मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथ ही आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, जिस तरीके से कि आप लोगों को आज पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 18 नवंबर को आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तारीख थी। तो साथियों, इस केस के बारे में आज की अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील श्री अवतार सिंह रावत साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका मातृभूमि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी इन्वेस्टर्स और सभी जुड़े हुए लोग जानना आपसे के मुंह से सर अपडेट सुनना चाहते हैं कि आज क्या कार्यवाही हुई है। सर, इस बारे में आप अपडेट बताइए सर प्लीज। आज जैसे पिछली तारीख 1 अक्टूबर को ये केस लगा हुआ था, तो उस दिन कोर्ट ने सब पार्टियों को कहा अपना जवाब दो ताकि वो आज सुन सके उसको। इसलिए आज के लिए मैटर एक स्पेसिफिक डेट पे लगाया था। लेकिन काउंटर रिजॉइंडर कुछ केसेस में हो गए थे। लेकिन एक आज जो यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से कल एक लेटर सर्कुलेट हुआ है और उसमें उन्होंने कहा कि हम एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं और इसलिए हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो ये जो लेटर सर्कुलेट होता है ये जजों की फाइल पे भी चला जाता है। जज जनरली पढ़ के नहीं आते, टाइम दे देते हैं। और जैसे आज केस सुनवाई पे आया, जज और ये सब लोग तो तय करना चाहते थे आज के दिन, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि चूंकि एक बार लेटर सर्कुलेट हो जाता है, उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट फाइल करेंगे, तो इसलिए हमने उसका विरोध किया कि भाई 4 हफ्ता तो बहुत ये लंबा है। तो जाके फिर 1 हफ्ता हम कह रहे थे कि अगले हफ्ते लगा दें, लेकिन अगले हफ्ते न लगा के उन्होंने 2 हफ्ते के बाद इमीडिएटली कहे, जैसे 2 हफ्ते के इमीडिएट बाद इस मैटर को हम सुन लेंगे, फाइनली सुन लेंगे, अंतिम उससे सुन लेंगे। और इस बीच इसमें एक चीज और हुई कि स्टेट जो महाराष्ट्र सरकार है उसको भी पिछली तारीख पे ये कहा गया था आप अपना जवाब दें, क्योंकि उनको भी पार्टी है, उनके केसेस हमने ट्रांसफर करवाने के लिए कहा है। लेकिन उन्होंने कल ही जो जवाब दे पाए थे, कल दिया उन्होंने जवाब, तो उसका भी हम इस बीच हमको अब टाइम मिल गया है, हम इस बीच उसका भी जवाब देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली तारीख पर सुनवाई हो जाएगी। जी। सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एसएफआईओ का क्या स्टैंड था सर इसके ऊपर आज का? नहीं, एसएफआईओ की यूनियन ऑफ इंडिया, एसएफआईओ जो केंद्र का है और एसएफआईओ जो आंध्र प्रदेश जोन का है, वो लगातार रेस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 है। तो उनकी ओर से ही लेटर सर्कुलेट हुआ था एसएफआई की ओर से कि हमने एक कागजात कुछ फाइल करने हैं, एडिशनल एफिडेविट फाइल करना है और हमें 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम न देके 2 हफ्ते का टाइम दिया है। जी। सर देखिए, अभी जो भी लोग ये जानना चाहते हैं सर कि क्या जो अब 2 हफ्ते का समय जो ग्रांट हो गया है कोर्ट की तरफ से, तो क्या भी ये फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा जजमेंट? हमें पूरी उम्मीद है कि इसीलिए जब करीब सब जवाब आ गए हैं, सब जवाब आ चुके हैं और इन्होंने एडिशनल एफिडेविट, भगवान जाने क्या देना चाहते, वैसे उन्होंने पूरा जवाब तो दिया था। और उनका बनता भी नहीं, कानून का मुद्दा है। जब अगर कोर्ट का कह देती कि कानून में ये लिखा है एसएफआई को ही कंपनी के मैटर में इन्वेस्टिगेट करना है, तो कायदे से इन्होंने अपने जो पिछला काउंटर दिया था उसमें लिखा भी था कि कानून ये है। तो आज उन्होंने पता नहीं किस ढंग से फिर 2 हफ्ते का एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम ले लिया कि तो हो जाने। बहरहाल ये अगली बार सुनवाई पे आ जाएगा। जी। तो सर कि मेरा कहने का मतलब ये सर कि अभी जो नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट होगा 15 दिन के बाद वाला, अभी इसकी डेट भी फिक्स नहीं है, कब तक डेट आ सकती है? कंप्यूटर जनरेटेड डेट तो कोर्ट ने ये कहा है कि इमीडिएटली 2 हफ्ता खत्म होते ही, 2 हफ्ते के बीच में एक आध कुछ छुट्टियां भी है ना इसके, ये जो क्रिसमस होता है, क्या होता है, क्रिसमस डे है, तो कुछ छुट्टियां होने की वजह से इसलिए 1 हफ्ते में, तो उन्होंने कहा अभी हम तैयार कर रहे हैं, समय लगेगा, तो 2 हफ्ते का टाइम दिया। तो 2 हफ्ते के बाद कोर्ट ने कहा इमीडिएटली, हमने कहा उनसे एक फिक्स डेट दीजिएगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि आजकल ये फ्रेश केसेस लग रहे हैं, अब यही कोर्ट इससे चल रहे, तो जो नए केसेस फाइल होते हैं, तो इसलिए हम फिक्स डेट दे नहीं सकते। लेकिन इमीडिएटली 2 हफ्ते समाप्त होते ही, जैसे 2 हफ्ते खत्म होंगे तुरंत हम लगा देंगे। अच्छा सर, और नहीं लगाएंगे तो हम अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के
जी, जी। उसी को लगवा है। तो सर मेरा एक फाइनल ये सवाल है सर कि जैसे तेलंगाना जो गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है 7 में 8 वो जो केस जो है क्लब हो गया है, तो सर वो चैलेंज वाला केस इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो 7 में ही सॉल्व हो जाएगा दोनों मैटर? अब वो एक ही जजमेंट वैसे कायदे से उसमें है तो दम है नहीं उस केस में जी। भाई। जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही उन्होंने जजमेंट दिया है, जी 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 तो कानूनन ढंग से वो तो उचित है, मुझे लगता नहीं करेंगे। जी जी और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार हमने सुप्रीम कोर्ट का जो विचार लगे, जी जी सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है इन्वेस्टर का पैसा दिया जाए, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार थोड़ा अपना ये इंडिकेशन भी दिया था जी कि भाई अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर को पैसा देना है, महिला को जो नौरा शेख है उसको अंदर रखने से फायदा है नहीं, वो जहाँ निकलेंगे तभी तो पैसा दिया जाएगा। जी। वो पैसा रिसोर्स उसने अपनी जेल से भी लगातार तेलंगाना हाई कोर्ट से लेके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी हमने फाइल कर दिया, उसने जेल से जो लिखा है जी जी कि मैं सबका ईच एंड एवरी पाई वी विल पे, सब इन्वेस्टर का पैसा दूंगा। जी। लेकिन अब बशर्ते वो जो भी हुआ, जिन लोगों ने भी उसके साथ जी नाइंसाफी की है, जी जी अब उसकी नाइंसाफी तो हुई, तो नौरा शेख तो इतना झेल ली, उसका फर्क थोड़ा बहुत पड़ जाता है लोगों पे, बस जी ये जी। अच्छा सर, जो हीरा की कंपनी के जो दुश्मन है सर, वो लोगों के बीच में एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि ये जो जजमेंट आया था तेलंगाना का, ये कंप्लेनरों के हक में था, जबकि हम लोग 10 बार इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो सभी लोगों के हक में था। सर एक बार इस मामले में थोड़ा कुछ किसके हक में था? जो तेलंगाना का जजमेंट आया था वो कंप्लेनरों के हक में था, ऐसे दुश्मन हमारे कंपनी के दुश्मन कह रहे हैं। तो उनको मैंने ये भी पूछा कि भाई जब कंप्लेनरों के हक में था तो तुमने चैलेंज क्यों किया सुप्रीम कोर्ट में? तो इसके बारे में गलत फहमी फैला रहे हैं। नहीं, देखो, चूंकि वो सत्ता व्यवस्था, उन्होंने खुद अपने चिट्ठी फेसबुक में जो धमकियां दी कि हम शासन में, व्यवस्था में, मुख्यमंत्री हमारे घर आके चौथ भी ले जाता है, सब मशीनरी हमारे हाथ में है, गुंडे हमारे हाथ में है, जी जी। तो इसलिए हमने इंडिपेंडेंट एक एजेंसी को कहा था, और कानून में भी वही लिखा है कि वही करेंगे, जी कंपनी के मामले में वही करेंगे, और ये आईपीसी सेक्शन में नहीं होता है। जी जी जी। तो इसीलिए उनको लगा कि ज़्यादा दिन तक वो नौरा शेख के खिलाफ ये जो अन्याय कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और एक न दिन वो बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सरकार पे भी दबाव डाल के यहाँ आए हैं। नहीं तो जब कानून, हाई कोर्ट ने सबके हित में ये किया कि भाई किसी आदमी को अननेसेसरी अंदर रखने से तो फायदा है नहीं, कानून ये कहता है कि एक एसएफआईओ बना हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट करे, और वो इन्वेस्टिगेट यही कानून ने किया, तो उनके हक में कहाँ से हो गया? ये तो पब्लिक के हक में था, ये तो इन्वेस्टर के हक में था। जी जी। और अभी पिछली बार जो कोर्ट ने भी इंडिकेशन दिया वो इन्वेस्टरों के हक में दिया है। जी। कोर्ट भी चाहती है कि सबका पैसा देना हो। नौरा शेख ने भी जेल से लगातार लिख के कहती है कि हम सबका पैसा देना चाहते हैं। जी 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 जी। यद्यपि उन्होंने काफी नुकसान कर दिया, 2 साल से तो काम रुकवा दिया, बड़ी। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम ये समझ सकते हैं कि ये फैसले का डेट है, जो अपना 2 हफ्ते के बाद आ रहा है वो फैसले का डेट होगा। हम ये समझते हैं कि फैसले का डेट होगा, ये जो लास्ट 2 हफ्ते के बाद 1 दिसंबर से, पूरी उम्मीद है कि तारीख तक होता ही तो होगा। हम इस बात को गुमान में रखें कि इस बार लास्ट हियरिंग होगी, और उस पर जो 1 तारीख से 5 दिसंबर तक जो डेट आ रही है उसमें फैसला सुना दिया जाएगा। देखो, जो हमने पिटीशन फाइल की उसमें सब करीब सवाल जवाब हो गया। उसमें आखिरी एक बार इन्होंने वो मांगा है, अरे यार, एक बार ये मांगा हुआ है। एक सेकंड, हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हम आपको लाइव करना है, यहाँ से निकाल निकलेंगे। एक सेकंड, आइडिया नहीं था कि आप यहाँ बैठे हो। बस 1 सेकंड होगा। आप रेस्टोरेंट में बैठ जाते तो ये काम होता है। चलो 1 सेकंड हो गया, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हो गया बस, चलो ठीक ठीक है, ये अगली तारीख पे तय हो जाएगा निश्चित। जी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू अवतार सिंह रावत।